दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो ऐसे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को डिस्कस करेंगे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है माइनर्स के लिए, यानी जिनकी भी एज 18 साल से कम है। अगर ये बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इनके पास दो ऑप्शंस है। पहला अकाउंट ये ओपन कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला कदम अकाउंट, और दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये ओपन कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहली उड़ान अकाउंट। अब इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जो माइनर्स के लिए हैं, पहला कदम अकाउंट और पहली उड़ान अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट ज़्यादा बेटर है। इन सब के अलावा अगर किसी की एज 18 साल से ज़्यादा है तो उनके पास, अगर उन लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो इनके पास भी दो ऑप्शंस हैं। पहला अकाउंट ये ओपन कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा सेविंग अकाउंट, और दूसरा ऑप्शन होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा सेविंग अकाउंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल सेविंग अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इन सब के अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो आज की डेट में ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन अवेल करवा रहे हैं, जिसमें सबसे शानदार अकाउंट दो बैंकों के चल रहे हैं आज की डेट में। कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। इन सब के अलावा इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, और आज की डेट में एफआई मनी, जुपिटर मनी, ये भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन हमें अवेल करवाते हैं। अब इन पांचों बैंकों के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऑनलाइन जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे आप उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाएंगे। अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये जीरो बैलेंस लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो इन पांचों बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल शुरू करते हैं एसबीआई का पहला कदम अकाउंट और एसबीआई का पहली उड़ान अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों अकाउंट्स, क्योंकि बेसिकली ये दोनों माइनर्स के लिए अकाउंट है जिनकी एज 18 साल से कम है, तो एसबीआई ने यहाँ पे ये बोला है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इन दोनों अकाउंट्स के अंदर आपका जो बैलेंस है वो 10 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब इन सब के अलावा जो पहला कदम अकाउंट है ये बेसिकली एसबीआई बोलता है कि इसे ओपन कर सकता है जिसकी भी एज 1 दिन से लेके 18 साल के बीच में कोई भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बता देता हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो देखो ये वैसे बेसिकली इससे रिलेटेड नहीं है, मैं एक नॉलेज के लिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बैंक में अकाउंट ओपनिंग की जो मिनिमम एज है वो 1 दिन का बच्चा भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। जैसे ही जिस दिन भी बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में ही आज की डेट में उसके आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं हॉस्पिटल वाले, तो एनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाता है। एनरोलमेंट नंबर के बाद थोड़े दिन के बाद ही आपको आपका आधार कार्ड का नंबर भी मिल जाता है बच्चे का, जो वैलिड होता है 5 साल तक। अब इस आधार जैसे ही आपको आधार कार्ड नंबर मिल जाएगा, अंडर द प्रेजेंस ऑफ गार्जियन, यानी इवन आप 1 दिन के बच्चे का भी अकाउंट ओपन कर सकते हो लेकिन अंडर द प्रेजेंस ऑफ गार्जियन। तो पहला कदम अकाउंट यही बोलता है कि 1 दिन से 18 साल का बच्चा इसे ओपन कर सकता है, लेकिन जो ये अकाउंट ओपन होगा ये गार्जियन की प्रेजेंस में ही ओपन होगा। सारी की सारी जो बेसिकली जो राइट्स हैं बैंक के वो गार्जियन के पास ही रहेंगे, यानी पेरेंट्स के पास ही रहेंगे। दूसरी तरफ जो पहली उड़ान अकाउंट है ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन बच्चों के लिए ऑफर करता है जिनकी एज 10 साल से लेके 18 साल के बीच में। अब इस केस में बेसिकली जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम पे केवाईसी लगती है पेरेंट्स की, लेकिन जब एक बार केवाईसी लग गई उसके बाद जो सारे अकाउंट के राइट्स हैं वो माइनर के पास ही आ जाते हैं। इसीलिए इसकी जो कैपिंग है एज की ये 10 साल से लेके 18 साल के बीच में रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो पहला कदम अकाउंट है वो 1 दिन से 18 साल का बच्चा ओपन कर सकता है, लेकिन सारे राइट्स पेरेंट्स के पास रहेंगे। केवाईसी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जब हम पहला कदम अकाउंट ओपन करते हैं तो इस केस में बच्चे का एज प्रूफ, यानी जो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो चाहिए होता है। इन सब के अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो पहली उड़ान अकाउंट है इस केस के अंदर भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो लगता है, और साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पेरेंट्स के। इसमें भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के देने ही पड़ेंगे पहली उड़ान अकाउंट में। बस एक बार केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के देने के बाद सारे जो राइट्स हैं वो बच्चे के पास आ जाते हैं। इन सब के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कैपिंग भी लगा रखी है। जैसे जब भी आपने देखा होगा कि एटीएम विड्रॉल लिमिट, तो दोनों ही अकाउंट्स के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि बच्चा हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकता है इन दोनों अकाउंट्स में, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो चाहे वो पहली उड़ान अकाउंट हो। हर रोज बच्चा एटीएम से या किसी भी पोज मशीन में कार्ड स्वाइप करके ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये की ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। 5,000 से ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता पर डे। इसके अलावा ऑनलाइन अगर हम बात करें, चाहे IMPS हो चाहे बिल पेमेंट हो किसी
भी प्रकार के, इस केस के अंदर दोनों ही अकाउंट्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कैपिंग लगा रखी है 2000 रुपए की। यानी बच्चा हर रोज ऑनलाइन IMPS करना हो, बिल पेमेंट करनी हो, तो 2000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकता। इसके अलावा दोनों ही अकाउंट्स, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो चाहे वो पहली उड़ान अकाउंट हो, दोनों ही केस में जब आप वेबसाइट चेक करोगे ना, तो वेबसाइट पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पासबुक आपको नहीं मिलेगी। लेकिन पासबुक लेने के लिए आपको, जब आप ब्रांच विजिट करोगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो वहां पे पासबुक के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमें पासबुक भी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, तो अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने पासबुक का सिस्टम ही हटा दिया। वो बोलते हैं कि ऑनलाइन आप अपनी ईमेल पे स्टेटमेंट मंगवा लो। यानी बेसिकली ये जो पासबुक का कंसेप्ट है सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स में रह गया, लेकिन काफी लोगों को पासबुक की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बैंक को। तो बैंक आपको डिनाई नहीं करेगा, पासबुक आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको एक सेपरेट रिक्वेस्ट करनी होगी बैंक को कि हमें इस अकाउंट के साथ पासबुक भी चाहिए। अब यहां पर अगर हम चेकबुक की बात करें, तो चेकबुक पे अगर हम पहले कदम अकाउंट की बात करें, तो यहां पे जो पहला कदम अकाउंट है बेसिकली 1 दिन से 18 साल के बच्चे के लिए, इस केस में जो चेकबुक मिलती है, ये चेकबुक सीधा डायरेक्ट पेरेंट्स के नाम पे मिलती है। और दूसरी तरफ जो पहली उड़ान अकाउंट है, इस केस में जो आपको चेकबुक मिलेगी, ये चेकबुक सीधा सीधा माइनर के नाम पे ही मिलती है। क्योंकि बेसिकली जो पहली उड़ान अकाउंट है, इसके अंदर ज्यादातर जो राइट्स हैं वो सारे के सारे सीधा माइनर्स को ही दिए गए हैं। अब इन सब के अलावा जो डेबिट कार्ड मिलेगा, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो चाहे वो पहली उड़ान अकाउंट हो, दोनों ही केस में रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसकी फीस रहेगी 125 रुपए प्लस 18% GST। इन सब के अलावा अब ये जो दोनों ही अकाउंट्स हैं, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो चाहे वो पहली उड़ान अकाउंट हो, जितना भी पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है 2.75% का इंटरेस्ट रेट। अब ये जो 2.75% का इंटरेस्ट रेट है ना, ये मुझे पर्सनली लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत कम ऑफर करता है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो। तो इससे बेटर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेंगे जो मैंने आपको अकाउंट्स बताए थे, कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.50% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है अपनी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम एक तरह से फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो 1 साल की FD ओपन करवाने पे आपको सिर्फ 5.45% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक के, इंडसइंड बैंक के इंटरेस्ट रेट भी फार बेटर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आज की डेट में देखें, तो DICGC हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो प्रोवाइड कर ही रहा है। तो ये एक मिथ रह गया कि बस SBI सेफेस्ट बैंक है, SBI नहीं डूबेगा, बाकी कोई भी बैंक डूब सकता है। DICGC खुद बोल रहा है कि 5 लाख का इंश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी बैंक कल को डूब भी गया तब भी उसका 5 लाख रुपए तक तो 101% सेफ है। अब इन सब के अलावा काफी लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि पहला कदम अकाउंट और पहली उड़ान अकाउंट में क्या ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी ये अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं? वेल देखो, ऑनलाइन जो भी आप आज की डेट में अकाउंट ओपन करते हो ना, बहुत सारा ट्रेंड चल गया कि जीरो बैलेंस ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप ओपन करो। तो ये जो मैंने आपको अकाउंट्स बताए थे, कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनके अकाउंट ओपनिंग के लिंक भी मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हो। अब यहां पर सवाल ये आता है कि जिसकी भी एज 18 साल से ज्यादा है, सिर्फ वही लोग ऑनलाइन घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन जिसकी एज 18 साल से कम है, उस केस में कोई भी माइनर घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। अगर 18 साल से किसी की भी एज कम है, तो उसे बैंक में जाके ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, या कोई भी दूसरा बैंक हो। अब इन सब के अलावा एक और ऑप्शन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है, वो है ऑटो स्वीप FD का। अब यहाँ पे ऑटो स्वीप FD का बेसिकली मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि मान लो कोई भी अकाउंट है, चाहे वो पहला कदम है चाहे वो पहली उड़ान अकाउंट है, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी 20,000 रुपए की। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि 20,000 रुपए से ऊपर अगर आपका बैलेंस जाता है सेविंग अकाउंट में, तो ये पैसा सीधा सीधा एक FD में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 20,000 रुपए से ऊपर 10 रुपए अगर बैलेंस चला गया तो 10 रुपए की एक FD बन जाएगी। तो यहाँ पे भी FD बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि 20,000 रुपए से ऊपर 10,000 रुपए के मल्टीपल में जितना भी बैलेंस जाता जाएगा, उसकी एक FD क्रिएट होती जाएगी। जैसे अगर 20,000 रुपए सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस पड़ा है और मान लो मेरे पास 10,000 रुपए और अकाउंट में बैलेंस आ गया, तो ये जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 10,000 रुपए सीधा सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक FD में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जो 20,000 रुपए है, ये बेसिकली सेविंग्स अकाउंट में पड़े, जिसके ऊपर मुझे 2.75% का इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है। वहीं जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, इसको डायरेक्ट हमने FD में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये मिलेगा 5.45% का। अब यहाँ पे यही एक एडवांटेज है ऑटो स्वीप FD का। अब ऐसा नहीं होता कि ऑटो स्वीप FD के सारे ही एडवांटेज होते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसके ऊपर सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि ऑटो स्वीप FD चाहे किसी भी बैंक में हो, हर बैंक ऑफर करता है। ऑटो स्वीप
एफडी के ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस है अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स फ्रीक्वेंट है, यानी आप बहुत ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो इसका नुकसान ही नुकसान है। इवन आप सेविंग अकाउंट में जितना पैसा कमा रहे हो उससे भी कम पैसा कमाने लगते हो कि अगर आप ये ऑटो स्वीप एफडी का ऑप्शन अवेल करते हो। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है ऑटो स्वीप एफडी की, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पहला कदम, पहली उड़ान, ये जो दोनों जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है माइनर्स के लिए, इस वीडियो में हमने इसका एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। अगर दोस्तों कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।